दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग होम्योपैथिक फार्मेसी का बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन। इसके बिना अधूरी है। इसके बिना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अधूरी है। अगर इसको आप लोग बेसिक चीज़ें नहीं जानेंगे तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। अगर आप ये चीज़ें अगर इसको जान गए तो आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन, परिचय। देखने वाले एनाटॉमी क्या होता है और फिजियोलॉजी क्या होते हैं। इसमें कुछ टर्म दिए होते हैं जो कि उसका मतलब क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एनाटॉमी एनाटॉमी में हम लोग क्या चीज़ें पढ़ते हैं। एनाटॉमी इज अ साइंस दैट डील्स विथ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। एनाटॉमी में हम लोग ह्यूमन की बॉडी ऑर्गन का स्ट्रक्चर, संरचना के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हार्ट हो गया तो हार्ट में कितने चेंबर होते हैं उसके बारे में हम लोग जैसे पढ़ते हैं, तो स्ट्रक्चर के बारे में उसमें पढ़ा जाता है। तो इसके आगे एंड द रिलेशन ऑफ वेरियस पार्ट टू ईच अदर। A knowledge of this structure is necessary to understand their function। इसमें जो एनाटॉमी होता है उसमें हम जैसे कोई भी ऑर्गन्स है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमारा हार्ट का कैसे आकार है, कितने चेंबर प्रेजेंट है, कितने वॉल्व प्रेजेंट है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो वो चीज़ें जो पढ़ते हैं वो आपका एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनाटॉमी इंक्लूड्स। इसमें कुछ कॉमन टर्म दिए हुए हैं जिसका मतलब क्या होता है। जैसे बोला जाए तो साइटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल। इसमें हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। उसके बाद हिस्टोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ टिश्यू के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। उसके बाद ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। आर्थ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जॉइंट के ऊपर हमने वीडियो बना दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। इसके बाद न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम, इसके बारे में हम लोग वीडियो भी बना चुके हैं। स्पेनोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद निफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ यूरिनरी सिस्टम के ऊपर भी वीडियो बन चुका है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग अब आगे देखते हैं डिस्क्रिप्टिव टर्म्स यूज इन एनाटॉमी। कुछ टर्म होते हैं जो ये एनाटॉमी में यूज होते हैं, तो उसको आइए हम लोग जानते हैं कौन कौन से हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में भी, तो इसमें देखा जाए तो सिमेट्रिक मतलब होता है उसके सिमिलरली पेयर में हो। पेयर में मतलब दो जोड़ों में पाया जाता हो। सिमेट्रिक जैसे लिम्स, आपका पैर दो जोड़ों में पाया जाता है। आई भी दो जोड़ों में पाई जाती है। ईयर भी पाया जाता है। एंड लंग्स भी पाया जाता है। किडनी भी पाया जाता है। देयर अरेंजमेंट ऑन द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ये जो है अरेंजमेंट है, एक राइट साइड है एक लेफ्ट साइड है। आपका आई भी राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो बोला जाए तो सिमेट्रिक में दो चीजें होती हैं, एक राइट साइड पाया जाएगा, एक लेफ्ट साइड। तो इसमें जैसे लिम्स हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया, लंग्स हो गया यहाँ फेफड़ा, और किडनी हो गई आपकी नीचे किडनी, राइट साइड लेफ्ट साइड। तो ये जो प्रेजेंट होते हैं सिमिलरली एक दूसरे के लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो एसिमेट्रिक क्या होता है, एसिमेट्रिक मतलब वो सिंगल में रहेगा, पेयर में नहीं रहेगा। तो जैसे सिमेट्रिक में, एसिमेट्रिक में स्प्लीन आ गया, स्प्लीन और लीवर, तो यह कैसे प्रेजेंट है। द स्प्लीन इज लाइंग इंटरली द लेफ्ट साइड। स्प्लीन जो होता है यह डायाफ्राम के नीचे आपका यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। और लीवर देखने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव टर्म यूज इन एनाटॉमी। कुछ टर्म इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होते हैं एनाटॉमी में, उसका मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखा जाए तो द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में भी, इसमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। नाम से ही पता चल रहा है
सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब जो दो पेयर में पाए जाते हो, जोड़े में पाए जाते हो। तो जैसे लिम्स, आई, ईयर एंड लंग्स, किडनी, देयर आर अरेंजमेंट ऑन द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ये जो होते हैं आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपका पैर हो गया, लिम्स, हैंड हो गया एक राइट साइड और लेफ्ट साइड, आई हो गया राइट साइड और लेफ्ट साइड, नोज हो गया राइट और लेफ्ट, और ये क्या कहते हैं ईयर, राइट साइड लेफ्ट साइड, आई हो गया, और लंग्स हो गया राइट साइड लेफ्ट साइड, किडनी होगी राइट साइड लेफ्ट साइड, और बहुत चीजें हैं जो कि राइट साइड लेफ्ट साइड इसी तरह। तो उसे सिमेट्रिक बोल दिया जाता है, जो कि पेयर में पाए जाती हो। और एसिमेट्रिक जैसे स्प्लीन एंड लीवर। स्प्लीन जो होता है, द स्प्लीन लाइज एंटायरली द लेफ्ट साइड प्रेजेंट इन डायफ्राम बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे स्थित होती है आपकी स्प्लीन, और इधर राइट साइड में डायफ्राम के नीचे आपका लीवर प्रेजेंट होता है। ये एसिमेट्रिक बोला जाएगा। तो आगे हम लोग अब देखते हैं, द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी is done is anatomical position. In this position the body, अब देखेंगे हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन, जैसे ऊपर की ओर आएंगे तो सुपीरियर, नीचे की ओर आएंगे इंफीरियर, आगे की ओर देखेंगे तो आपका एंटीरियर, पीछे की ओर जाएंगे पोस्टीरियर, इसी के बाद राइट साइड लेफ्ट साइड। इसी प्रकार हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन आगे देखते हैं। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। The study of human body is done in anatomical position. In this position, the body is erect, the human facing forward and by the side and palms and hands. Palms मतलब हथेली, hand मतलब hand, facing forward. तो आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग वहाँ तक देख चुके थे। अब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, मीडियन लाइन। मीडियन लाइन को आप सजेटल प्लेन, मीडियन सजेटल प्लेन भी बोल सकते हैं। तो इसका क्या है, द सेंट्रल प्लेन विथ आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ह्यूमन बॉडी। सेंट्रल प्लेन यह जो होता है आपके सीधे ब्रेन से होकर सेंट्रल प्लेन से होकर जाता है, ये आपके सेंट्रल प्लेन होता है। मिड लाइन ये आपको ये जो रेखा ऐसे जाती है उसे सेंट्रल प्लेन बोला जाता है। यहाँ से जा रही है, ये आपकी ऐसे सीधा जा रही है, ये आपकी सेंट्रल प्लेन हो गई, सेंट्रल प्लेन। उसके बाद मीडियन लाइन, नियर टू द मिड लाइन। नियर टू द मिड लाइन बोले तो ये जो मिड लाइन के पास से होकर गुजरे उसे मीडियन लाइन बोला जाता है। जैसे हम ये आपकी मिड लाइन हो गई, मिड लाइन के पास से हम गुजार रहे हैं, ये ऐसे ऐसे जा रही है, तो आपकी ये मीडियन लाइन हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। तो नियर टू द मिड लाइन, मिड लाइन के पास से ये होकर जा रही है। उसके बाद लेटरल। लेटरल क्या होता है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। अवे फ्रॉम द मिड लाइन बोले जाए तो अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन से दूर। मिड लाइन से दूर हम कोई रेखा ऐसे खींच रहे हैं ऐसे, तो ये आपसे मिड लाइन से दूर हो रही है, तो ये लेटरल हो गया, लेटरल हो गया। अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन से दूर जाना। जैसे मेरा ये मैं कोई रेखा खींच रहा हूँ ऐसे, तो ये दूर खींचा जाए, लेटरल मतलब मिड लाइन से दूर खींचे। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे खींच रहा हूँ, ये मिड लाइन से दूर हो रहा है, तो ये आपका लेटरल हो गया। और सुपीरियर क्या हो गया, नियर टू द हेड। सुपीरियर आपका ये हो गया सुपीरियर, नियर टू द हेड। हेड के पास जैसे मैं यहाँ से इतना जितना ऑर्गन्स है ये नियर टू द हेड, हेड के पास में है। जैसे आपका लंग्स नियर टू द हेड, तो ये आपका लंग्स जो है हेड की तरफ है, तो ये आपका नियर टू द हेड के पास आएगा, उसे सुपीरियर बोला जाएगा। इंफीरियर नियर टू द फुट। आपके पैर के पास में क्या चीजें हैं, आपकी किडनी है, ये यहाँ से नियर टू द फुट, फुट के पास में आपके है ना, तो नियर टू द फुट। तो इंफीरियर मतलब नीचे, पैर के पास में जितनी चीजें होती हैं ये आपकी इंफीरियर हो जाएगा। यहाँ से ये इंफीरियर हो जाएगा नीचे की ओर। नीचे की ओर आएंगे, यहाँ से अगर हम नीचे की ओर जाएंगे तो इंफीरियर, ऊपर की ओर जाएंगे सुपीरियर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद एंटीरियर। एंटीरियर क्या होता है, एंटीरियर मतलब आगे की साइड, फ्रंट ऑफ। तो देखा जाए तो एंटीरियर नियर टू द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी। तो वही चीज बोल रहा है कि जो हम लोग आगे की ओर देख रहे हैं, सरफेस जो आपका चेहरा, तो ये आपका एंटीरियर हो गया। तो जैसे हम बोल सकते हैं योर आई इज एंटीरियर,
तो बोला जाए तो आपकी आंखें जो हैं एंटीरियर साइड हैं, और आपके पीछे साइड में आपका ये बैक बोन, पीछे ये पोस्टीरियर हो जाएगा। एंटीरियर जो भी चीज आगे की ओर है वो, जैसे इसका हम बात करें तो इसकी आई, नोज, नेक, जितनी भी चीजें हैं ये इंटीरियर हैं आगे की ओर, और पीछे की ओर पोस्टीरियर क्या कह रहे हैं, नियर टू द बैक सरफेस ऑफ द बॉडी, नियर टू द बैक सरफेस ऑफ द बॉडी। जो भी चीजें हम लोग इसके आगे नहीं देख पा रहे हैं, इसके पीछे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पोस्टीरियर। जैसे हम बोलते हैं, जैसे कि हमारे पीछे क्या है, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर हमारे पीछे बैकबोन, बैकबोन वो हम नहीं देख सकते, वो पोस्टीरियर हो गया। और प्रोक्सिमल जो भी चीजें हम आगे की ओर हैं, आगे की ओर जो चीजें हैं इस साइड की, वो एंटीरियर, और पीछे जो है पोस्टीरियर। उसके बाद प्रोक्सिमल क्या होता है, प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल नियर टू द ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर, नियर टू द ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर, नियर टू द ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर का कहने मतलब है जो भी चीजें हैं प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल बोले तो ये प्रोक्सिमल सीधे खड़ी हुई हैं, स्ट्रक्चर के फॉर्म में हैं, वो आपकी प्रोक्सिमल कहलाएंगी। और डिस्टल क्या होता है, अवे फ्रॉम द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से दूर हो करने का उसे डिस्टल बोलेंगे, डिस्टल, स्ट्रक्चर से दूर जाना। उसके बाद सुपरफिशियल, सुपरफिशियल जैसे नियर टू द स्किन सरफेस, जैसे हम बोल दें योर वेन इज सुपरफिशियल, तो आपकी जो वेन होती है स्किन के सुपरफिशियल होती है, ऊपर होती है। और उसी तरीके हम बोल दें, और डीप, डीप में बोल दें तो योर आर्टरी इज डीप, जो आपकी आर्टरी होती है वो सरफेस के अंदर होती है, जो कि जल्दी नहीं दिखती। जो आपकी वेन होती है वो ऊपर होती है, जो सुपरफिशियल नियर टू द स्किन सरफेस, स्किन के सरफेस पे आपकी वेन पाई जाती है, जो कि हम जल्दी से ब्लड कलेक्शन कर लेते हैं। जो आपकी आर्टरी होती है वो आपके डीप में होती है, गहराई में होती है, छुपी होती है, तो बोला जाए तो डीप सरफेस ऑफ द बॉडी। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से चीजें समझ में आ गई होगी। तो इसके आगे हम लोग फिजियोलॉजी देखेंगे। अब उसके बाद फिजियोलॉजी देखते हैं। एनाटॉमी में क्या होता है, पढ़ते थे हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में, ऑर्गन के स्ट्रक्चर की बनावट कैसी, उसकी संरचना कैसी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते थे। अब आ गया फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में उसका फंक्शन कैसे है, वो कार्य क्या करता है, कैसे किस लिए होता है, तो क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, उसके बारे में हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो इट इज द साइंस ऑफ विच डील्स विद नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, explain how various system the body function together, normally it's single units, normally it is single unit। ये फिजियोलॉजी जो होता है ये इसमें हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में नहीं, क्या कहते हैं फिजियोलॉजी, इसमें फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसका कार्य कैसे है, क्या क्या चीजें उसमें ऑर्गन इंक्लूडेड होते हैं उसके बारे में। इट एक्सप्लेन हाउ वेरियस सिस्टम, एक सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके बारे में। द बॉडी फंक्शन टुगेदर नॉर्मली एट सिंगल यूनिट, इसमें एक सिंगल ऑर्गन्स नहीं इन्वॉल्व होता है, इसमें कई सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होकर एक सिस्टम बनाते हैं, तब जाके यह फिजियोलॉजी कहलाती है। वो क्या कहते हैं, कई जैसे आपके बॉडी बोला जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें आपका ब्रेन आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन में होता है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है, आपका हार्ट है और क्या कहते हैं लंग्स है, क्या क्या चीजें इंक्लूड होके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते, क्या कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनाती हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो आपका एक सिस्टम बनता है, तब उसे फिजियोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बात किया जाए तो आपका माउथ से लेकर एलिमेंट्री, माउथ से लेकर एनस तक, रेक्टम तक, एलिमेंट्री कैनाल, वहाँ चीजें जितनी इंक्लूडेड हैं वो सब आपका फिजियोलॉजी कहलाएगा, कैसे वर्क करती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी में आपके दो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, जो भी चीजें इंक्लूडेड हैं वो आपका एक फिजियोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र में क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, आपकी लंग्स हैं, क्या कहते हैं ब्रोंकाई है, और हम सांस नली सांस लेते हैं वो एक पाथवे है, वो जो चीजें इंक्लूडेड हैं वो सब आपका फिजियोलॉजी कहलाता है। क्या कैसे हम लोग करते हैं, कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो वो आपका फिजियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद रिस्पायरेटरी हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जितनी भी चीजें हैं इसी के ऊपर हमने वीडियो बना दिया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस पर भी बन गया है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम को आप यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं, और रिस्पायरेटरी सिस्टम,
ये भी पढ़ा चुके हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी, जितनी भी चीज़ें ये सिस्टम वगैरह हैं हम लोगों ने इसके पहले ही क्लास में पढ़ लिया है, तो आप लोग जाकर उसे वीडियो देख लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरीके के नॉलेजेबल और इफेक्टिव वीडियो में।